सर 8417 आपकी अनबिल्ड अमाउंट भी है, बिल्ड अमाउंट भी है। आपके अकाउंट के अंदर जितना भी अभी चल रहा है सब कुछ मिला के 8417 रुपीज बनते हैं। वो तो मैडम EMI के वो, अरे आप गलत कह रही हैं मैडम इस बात को। इसका मतलब फ्रॉड कर रही हैं आप जो बंदों के साथ में। रियलिटी बताओ, आप फ्रॉड कर रही हैं मैडम। ये RBL फ्रॉड कर रहे हो आप इस मैटर में। क्रेडिट कार्ड को मुझे क्लोज कराने के लिए कितना अमाउंट और देना पड़ेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि देखिए आप अपने कार्ड को बंद मत करवाइए मिस्टर मुरलीधर जी। हेलो एवरीवन, दिस इज मुरलीधर, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेकर के मैं आ चुका हूँ RBL क्रेडिट कार्ड की। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो से पहले पार्ट 1 वीडियो बनाई थी, ये उसका पार्ट 2 वीडियो है। याद रखना, आप जो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लेना। जब आप पार्ट 1 वीडियो देख लोगे, मैंने उसमें अपने 8 महीने के बिल जो है मेरे पास में सारा कुछ आपको वो दिखाए पहले मैंने। उसके बाद में मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आया हूँ। इसी वीडियो में आपको कस्टमर केयर से बात की है मैंने, और उसके अगेंस्ट मेरे ऊपर जो है फाइनेंस चार्जेस लगाए जा रहे हैं कैश पेमेंट को लेकर के। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको जो है, और उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने आपको जो है क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेटीएम से और फ्यूल चार्ज की वीडियो बनाई थी। आप जाकर के चेकआउट कर लेना, मेरी जो प्ले लिस्ट है स्पेशली इसी के लिए हर तरीका की आपको जो है वीडियो देखने को मिल जाती है। मैंने इसलिए आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई रखी है आपके लिए स्पेशली। तो मैं आज जो है इस वीडियो में कस्टमर केयर से बात की थी मैंने, मैं आपको वो सुनाऊंगा कि मैंने जो है अपने फाइनेंस चार्जेस से लेकर के कस्टमर केयर से बात की थी और किस तरीका से मुझको आंसर देखने को मिला है। गाइस, मैं जो है आपके लिए स्पेशली बहस करता हूं कस्टमर केयरों से, क्योंकि आप किसी धोखाधड़ी में या किसी फ्रॉड में ना फंस सकें। वैसे ये जो वीडियो है, मैंने जो भी अभी तक RBL या किसी बैंक वगैरह की वीडियो बनाई है, मैं ऐसा नहीं है किसी से पेड प्रमोशन या कोई स्पॉन्सर वगैरह कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। दिस वीडियो नॉट स्पॉन्सर प्रमोशन एनीबॉडी, कोई भी वीडियो मेरी, ठीक है ना। तो मैं जो है जो ओरिजिनलिटी होती है, जो जेन्युइन होती है, वो चीज दिखाता हूं अपने चैनल पर मैं, और अपने साथ में बिल लगाता हूं। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको वर्बली बता दिया, मैं आपको अपने बिल दिखाता हूं कि मेरे को प्रेजेंट में क्या मिल रहा है। बताने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रेजेंट में क्या है वो मुख्य होता है। जैसे कि मेरे जो वीडियो के ऊपर कमेंट आती है कि जी हमारे को 1999 रुपए का एनुअल फीस देनी पड़ रही है, हमारे को 499 की देनी पड़ रही है, हमारे को 799 की देनी पड़ रही है। एनीबॉडी कोई भी एनुअल फीस हो सकती है। बट वो जो सुपर कार्ड है ना, इसके डेडिकेटेड 20 क्रेडिट कार्ड है। 20 इसी सुपर कार्ड के नाम से 20 क्रेडिट कार्ड है। याद रखना, आप जो है कभी भी RBL की वेबसाइट पे जाओगे तो 20 क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेंगे इसी के रिलेटेड। तो सबकी अपनी अपनी एनुअल फीस होती है, सबकी अपनी अपनी टर्म कंडीशन होती है, सबकी अपनी अपनी एक अलग फैसिलिटी होती है। ऐसा कुछ नहीं है आपसे जो चार्ज लिया जा रहा है 100,999 या एनीबॉडी कोई भी, तो वो उसी कार्ड के फीचर के हिसाब से ही लिया जाता है। पहली बात तो ये जो जेन्युइन है वो है, जो गड़बड़ वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि गाइस, आपको इस वीडियो में आगे सुनाने वाला हूं ऑडियो जिसमें कस्टमर केयर से बात की थी, किस तरीका से मेरे से बात किया उन्होंने, किस तरीका से मुझे बताया है, और मेरे जो कैश निकाला था उसका मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। फिर भी उसके बाद भी मेरे ऊपर जो है फाइनेंस चार्ज लगाया जा रहा है उसी कैश का ही। और मैंने पूछा कब तक लगेगा ये, तो उन्होंने स्पेशली बता दिया है कि ये जब तक आप आउटस्टैंडिंग बिल क्लियर नहीं करोगे तब तक ये लगता ही रहेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है, और आप ऐसी कोई गड़बड़ी में ना फंसे। तो इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो और बनाया हूँ पार्ट 2। पार्ट 1 जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि आपको मेरे सारे के सारे 8 महीने के बिल देखने को मिल जाएंगे। सब कुछ उसमें मैंने स्पष्ट बताया है। मैं इस पार्ट 2 वीडियो में स्पेशली बताने वाला हूँ। कस्टमर केयर से बात की थी तो उन्होंने मेरे को क्या क्या और बताया था। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देर न करते हुए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको लगे हमारी वीडियो में कुछ जो आपको यूजफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। चलते हैं गाइस, पहले हम ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद हम आपको एंड में मिलते हैं। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग. Welcome to Supercar Premium Services from Bajaj Finserv and RBL Bank. Select a language of your choice. To continue in English, press 1. हिंदी के लिए 2 डायल करें. मराठी करिए. नए क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन स्टेटस को जानने के लिए कृपया 1 दबाएं, अथवा यदि आप मौजूदा क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं तो कृपया 2 दबाएं. प्रिय ग्राहक, आपके 14,335 रुपए और 39 पैसे भुगतान के लिए धन्यवाद, जो हमें प्राप्त हुआ है दिनांक 6 जून 2023. अपने क्रेडिट कार्ड की समरी और पिछली स्टेटमेंट की जानकारी के लिए 1 दबाएं. अपने कार्ड पर पिछले 5 लेन देन की जानकारी के लिए 2 दबाएं. अपने खाते पर रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने के लिए 3 दबाएं.
आपके पिछले स्टेटमेंट के अनुसार आपके कार्ड में 6,191 रिवॉर्ड पॉइंट्स उपलब्ध हैं। प्रिय ग्राहक, अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.rewards.rblbank.com पर लॉगिन करें और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स तुरंत रिडीम करें। हमने आपकी सुविधा के लिए आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल पर वेबसाइट लिंक भेज दिया है। इस जानकारी को दोबारा सुनने के लिए स्टार दबाएं। क्रेडिट कार्ड बिक्री से संबंधी शिकायत को दर्ज करने के लिए 6 दबाएं। मेन मेन्यू के लिए 7 दबाएं। पिछले मेन्यू के लिए 8 दबाएं। हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से बात करने के लिए 9 दबाएं। कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए 0 दबाएं। आपकी कॉल हमारे ग्राहक सेवा अधिकारी के पास ट्रांसफर की जा रही है। कृपया प्रतीक्षा करें। Please note, this call may be recorded for training and quality assurance. Good morning. Thank you for choosing RBL Bank. My name is Payal. How may I delight you today? गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज morning. मुरलीधर। जी एक्चुअली मैम क्या ना का मेरे बिल में आजकल थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जी सर, बताइए क्या इशू आ रहा है? ये फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं मैम, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? ये दो तरीके के मेरे ऊपर टैक्स लगाया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ये है कि जो मैंने EMI ले रखी है उसके ऊपर टैक्स लग के आता है ये, राइट? फिर ये मैम फाइनेंशियल चार्जेस क्या है मैम इसके? ये देखिए सर, फाइनेंस चार्जेस बेसिकली आपको तब लगते हैं जब आप अपने जो पेमेंट है वो पूरी नहीं करते हैं। अगर आपके कुछ पैसे भी रह जाते हैं ना, तो उसके ऊपर भी आपके फाइनेंस चार्जेस लग जाते हैं। वो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट होती है जो आपके आगे बढ़ती जाती है और उस पर चार्जेस लगते हैं। मैडम फिर मेरे वो को चार्जेस लगते हैं उस पर आपको GST लगता है। मैडम एक बार मेरा बिल देखिए और मुझे को बताइए। एक्चुअली मैंने कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने पेमेंट आपकी रोकी होगी। मैंने एक एक पैसा भी आपको दिया है बाकायदा फोन पे से। अब मेरे पास में सारे बिल हैं, मैं आपको सारा कुछ प्रूफ के तौर पर दिखा दूंगा। मैंने कभी 1 रुपया नहीं रोका RBL का। फाइनेंशियल चार्जेस जरूर लग के आ रहे हैं, किस बेसिस पे आ रहे हैं वो बताइए। बताते हैं सर। आपकी जो लास्ट पेमेंट ड्यू डेट थी वो 7 जून की थी। जी हाँ जी, तो आपका जो टोटल अमाउंट था वो था 14,337 रुपीज पॉइंट 39 पैसे। जी मैं देख लेती हूँ कि आपने पेमेंट कितने की थी। ओके मैम। आपने लास्ट पेमेंट कब की थी सर? 7 को कर दी थी आपने? 7 जून को या 6 जून को? जी 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 मैम, जी मैम 6 को, शायद 6 को ही किया मैंने, 6 जून को। 6 जून को किया है सर। आपकी जो लास्ट पेमेंट यहाँ दिख रही है, जी बताती हूँ, वो आपकी है 2252 रुपीज की 0.32, 2,252 रुपीज पॉइंट 32 पैसे। किस बात की पेमेंट दिख रही है मैम? ये सर आपका लास्ट क्रेडिट अमाउंट दिख रहा है इसमें, जो कि आपका मई का है। अभी आपको मैं जून का बता देती हूँ कि जून में क्या था। आपने एक विड्रॉल भी किया था कैश एडवांस का, है ना? मैडम सारा कुछ मैंने टैक्स लगा करके सारा चार्जेस लगा के 14,000 मेरे 337 रुपए 39 पैसे जो बने हैं ना मैम, इसमें पेटीएम का फ्यूल का और इसमें ATM का सारे चार्जेस लगा के टोटल ये अमाउंट बनाता है 14,337 रुपए 39 पैसे। तो मैंने वो जो कि बराबर एक एक रुपया भी एक एक पैसा आपको पे किया हुआ है। फिर भी उस और इस बिल में भी आपका जो है ये फाइनेंशियल चार्जेस लग के आया था। मैंने कस्टमर केयर से बात की थी पर मेरे को कोई समाधान नहीं मिला इस चीज के लिए। बट मैंने सोचा कोई बात नहीं है, छोड़ो। फिर आपकी बैंक ने इस बिल में भी मेरे को यही चार्जेस लगा के दिए। वो क्यों दे रही है, क्या रीजन है इसका, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जी सर, आपकी बात समझ रही हूँ। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगी। आप प्लीज कॉल पे रहिए। सर आपका जो ये कार्ड है ना, प्लैटिनम प्लस सुपर कार्ड जी, इसके अंदर सर ऐसा होता है कि आप अगर कोई कैश विड्रॉल करते हैं, ठीक है, तो कैश विड्रॉल से जितने दिन तक आपकी आउटस्टैंडिंग पूरी 0 नहीं हो जाती है तब तक आपको फाइनेंस चार्जेस लगते रहते हैं। मैडम एक बात बताइए मेरे को, कितने दिन तक एक्चुअली जो आप एक बात बताइए मैम, मैंने 1,000 रुपए ATM से निकाला, राइट? आपने जो भी इसके ऊपर चार्जेस लगा के लगे थे मैडम, जो भी आपने इसके ऊपर चार्जेस लगा के दिए थे उसको मैंने पिछले बिल में, जो कि मेरा 14,337 रुपए 39 पैसे वाला जो बिल था, उसमें सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया था पिछले मंथ का, राइट? जी जी। अब इस वाले बिल में मेरे को ये फाइनेंशियल चार्जेस जो कि
आपके 34 रुपए आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? मेरे को रीजन इसका बता दीजिए, ये पैसा क्यों आया है, कहाँ से आया है? बता, जब तक आप अपनी करंट आउटस्टैंडिंग पूरी क्लियर नहीं कर देंगे तब तक आपको फाइनेंस चार्जेस लगेंगे। कौन सी करंट, कौन सी? मैडम हर बिल में आप लगा के भेज रहे हो, ये बिल आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्यों मैडम? क्या रीजन क्या है, उसको वजह बताइए, कहाँ पे पैसा रुका हुआ है मेरा, वो बताइए मैडम मेरे को। सर मैं वही बता रही हूँ, आपने अप्रैल के अंदर ना कैश जो विड्रॉल किया था उसमें आपको चार्जेस लगे थे, तो मैं दिए ना। कार्ड में ऐसा होता है। हाँ जी सर, मेरी बात तो सुनिए। तो सर अगर आप उसकी करंट आउटस्टैंडिंग जो है उस डेट के बाद से फर्स्ट बिल तक अगर आप करंट आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंस चार्जेस लगते रहते हैं। अभी जैसे आपकी करंट आउटस्टैंडिंग 8,417 रुपीज है, आप ये क्लियर कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ से कोई फाइनेंस चार्जेस नहीं मैडम अब 8,000 कौन सा 8,000 कौन सा हुआ है मैडम? सर 8,417 आपकी अनबिल्ड अमाउंट भी है, बिल्ड अमाउंट भी है। आपके अकाउंट के अंदर जितना भी अभी चल रहा है सब कुछ मिला के 8,417 रुपीज बनते हैं। वो तो मैडम EMI के, वो अरे आप गलत कह रही है मैडम इस बात को, इसका मतलब फ्रॉड कर रही है आप जो बंदों के साथ में। रियलिटी बता रहा हूँ, आप फ्रॉड कर रही है मैडम, ये RBL फ्रॉड कर रहे हो आप इस मैटर में। जब आपका बिल, मेरी बात समझो, आपने मेरे को इस महीने में टोटल जिसमें मैंने 14,000 रुपए पे किए थे, उस महीने मैंने आपको जो टोटल अमाउंट पे कर दिया था, टोटल अमाउंट जो ATM से जो पैसा निकाला था उसके ऊपर जो भी आपने टैक्सेस लगाए थे वो वापस किए मैंने। जो भी आपका अमाउंट था टोटल, आपने टोटल बिल बनाते हो ना, जब आप बिल बनाते हो टोटल बनाते हो या कुछ छोड़ देते हो उसमें मैडम, पैसा को बताइए मेरे को। उसमें कुछ छोड़ा नहीं है, मैं आपको बस एक सिनेरियो बता रही हूँ कि आपको करंट आउटस्टैंडिंग पूरी क्लियर करनी पड़ती है फर्स्ट बिल पे, फिर उसके बाद आपको कोई फाइनेंस चार्जेस नहीं लगते। अरे मैडम करंट आउटस्टैंडिंग और कौन सी करूँ मैडम? हर महीने आप बिल दे रहे हो मेरे को, हर महीने के बिल पेमेंट कर रहा हूँ पूरी में आपको। आउटस्टैंडिंग डिफरेंस होता है। आप आउटस्टैंडिंग बिल कौन सा रुका हुआ है मेरे को बता दीजिए, कौन सा आइटम मैंने परचेज किया था जिसका आउटस्टैंडिंग बिल रुका हुआ है मेरा, मुझे ये बता दीजिए। मेरा कौन सा बिल का पेमेंट, कौन सा आइटम मैंने परचेज किया था जिसका बिल रुका हुआ है अभी तक, जो आपने बिल नहीं दिया है मेरे को? सर आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि करंट आउटस्टैंडिंग में आपकी बिल्ड, अनबिल्ड और EMI के सारे प्लान बैलेंस एक साथ होते हैं। तो आपके कार्ड में जो आपने कैश विड्रॉल किया था उसके बाद से आपको फर्स्ट बिलिंग साइकिल पर, जो उसके बाद की बिलिंग साइकिल आती है, उस पर आपको अपना फाइनेंस, मतलब आपको अपनी करंट आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ती है। नहीं तो जितना आपका करंट आउटस्टैंडिंग होता है उस पर आपको फाइनेंस चार्जेस लगते हैं। मैं बस इतना बता रही हूँ आपको, मैं नहीं कह रही कि आप पे करिए, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको चार्जेस क्यों लग रहे हैं। आपकी मर्जी, आप पे करिए मत कीजिए। मेरे को एक चीज बता दीजिए, मैंने ATM से जो पैसा निकाला था 1,000 रुपए, राइट, उसका मैंने जो है 500 रुपए मैंने अलग से पे किया था, इसका चार्जेस था। उसे कैश एडवांस फीस कहते हैं। कैश एडवांस विड्रॉल, राइट, वो मैंने पे किया आपको जी। उसके बाद में और भी कुछ चार्जेस लगाए थे मेरे ऊपर, जैसे ये आप जो है ये लगा हुआ आया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी चार्जेस उसमें लगा हुआ था मेरे ऊपर। सर कैश एडवांस फीस के ऊपर आपका GST लगा, उसके बाद से आपको कोई और चार्जेस नहीं लगे हैं फाइनेंस चार्जेस के अलावा। मैं आपको फाइनेंस चार्जेस की पूरी क्लैरिफिकेशन दे चुकी हूँ कि आपको करंट आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ती है अपने कैश विड्रॉल के जस्ट नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पर। अब मैडम करा देती हूँ। मैडम एक बात बताइए मुझे, इसको कैसे पूरी करते हैं, बस ये बताओ मेरे को। कोई बात नहीं, आपने बता दिया ना, इसको कैसे पूरी करते हैं ये बता दीजिए मुझे को। करंट आउटस्टैंडिंग जीरो कर दीजिए, आपको फाइनेंस कैसे करेंगे? जीरो कैसे करेंगे? मैं RBL में आकर के उसको जीरो करवाऊं या आप मेरे को बिल दोगे उसको पे करूंगा मैं? 8,400 सर, बिल के अंदर आपको टोटल अमाउंट ड्यू बताते हैं। मैंने आपको बस एक सिनेरियो बताया है। मैं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैडम मैं हमेशा टोटल, मैम मैं हमेशा टोटल ही बिल पेमेंट करता हूँ, आउटस्टैंडिंग वाला बिल कभी पे नहीं करता हूँ, मैं टोटल करता हूँ। मैं जो आप मेरे को टोटल देते हो उस टोटल को करता हूँ मैं। टोटल अमाउंट ड्यू पे करते हैं, पर कैश एडवांस जब आप कैश का विड्रॉल करते हैं तो आपको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल पे करंट आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी पड़ती है, जीरो करनी पड़ती है। कहाँ से कैसे जीरो करनी पड़ती है बता दीजिए। पेमेंट कर दीजिए सर 8,417 रुपीज की, जैसे आप नॉर्मली पेमेंट करते हैं वैसे पेमेंट कर दीजिए। 8,000 रुपए निकाले नहीं है, 1,000 रुपए ATM से निकाले मैडम मैंने। 8,000 कहाँ से निकाल लिया मैंने? मैं करंट आउटस्टैंडिंग की बात कर रही हूँ, मैं आपसे 8,000 रुपए की बात नहीं कर रही हूँ कि आपने 8,000 रुपए निकाले हैं। तो करंट आउटस्टैंडिंग मेरा 8,000 रुपए ये आप हुआ कैसे, कहाँ से आया ये पैसा इतना? आपकी EMI चल रही है, उसके अंदर आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 6,000 कुछ का, 1,768 की आपकी आ रखी है अभी बिल।
इन दोनों को प्लेस करके आपका 8,417 रुपीज बनता है। अगर आप ये क्लियर कर देंगे तो नहीं होगा। मैडम एक बात बताइए मेरे को छोटी सी, ये जो आप बता रहे हो कि मैंने फोन परचेज किया था, जो ईएमआई चल रही है, ईएमआई का जो पैसा बकाया रह गया है मेरा भी, जो मेरे को भरना है आगे तक, राइट? ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैंने आपको सिर्फ एक सिनेरियो बताया, आप पे करिए नहीं कीजिए, मुझे अरे अब मैडम, मैं इसमें आपको कुछ नहीं सजेस्ट। अरे मैडम, मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंस चार्जेस क्यों लगते हैं, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको हेल्प कर दी। मैडम मैं वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। मेरा जो बिल था, जो ईएमआई जो चल रही है मेरी, जो ईएमआई मेरी चल रही है, जो ईएमआई के ऊपर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग के आता है, जीएसटी लग के आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आप कह रही हैं कि मेरा जो है 8,000 रुपये जो मेरे ऊपर बकाया रह गए हैं अभी, राइट? 8,000 रुपये जो मेरे ऊपर बकाया रह गए, ये ईएमआई के ही तो रह गए हैं ना, जो ईएमआई चल रही है मेरी, इसी के तो पैसा है ना वो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैंने आपको बस इतना बताया कि इसके अंदर करंट आउटस्टैंडिंग क्लियर करनी होती है। मैंने आपको बता दिया करंट आउटस्टैंडिंग में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है। अब आपकी मर्जी है सर, आप पेमेंट कीजिए ना कीजिए। फाइनेंस चार्जेस आपको तभी लग रहे हैं, मैंने आपको बस रीजन बताया। मैं इससे ज्यादा आपके क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे वो बता दीजिए। आप चाहते हैं मैं कॉल कनेक्ट करूँ, आप सुपरवाइजर से कॉल कनेक्ट कर देती हूँ। हाँ, एक बार सुपरवाइजर से कॉल कनेक्ट कर दीजिए। मैं एक्चुअली क्या है, मैं हो सकता है आप मेरे को समझा नहीं पा रही हो सकता है मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक बार अपने बॉस से बात कराइए। सर आई एम कनेक्टिंग योर कॉल टू द सुपरवाइजर। यस, एज पर योर डिमांड मैं आपकी कॉल कनेक्ट कर रही हूँ, यस, आप कॉल पे रहिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर मुरलीधर, आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है सुपरवाइजर डेस्क से। फ्लो सुपरवाइजर सुरक्षा बात कर रही हूँ आरबीएल बैंक से। क्षमा चाहूंगी आपकी कॉल ट्रांसफर करने के लिए, आपका कीमती समय लगा, आपने वेट किया। कॉल ट्रांसफर के लिए धन्यवाद। हमें आपका कंसर्न हमारे कुलीग द्वारा शेयर किया गया है कि आपके कार्ड पे आपने जो है जी आपके कहने आप जानना चाहते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट चार्ज लग रहे हैं आपके स्टेटमेंट में, उसके रिगार्डिंग ही आप सुपरवाइजर से बात करना चाह रहे हैं। यही आपका कंसर्न है? अगर कोई डिटेल मिस है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली मैम आपकी बात राइट है, और मैं बस 2 शब्द पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जी। कि हो सकता है कि आपका भी टाइम कीमती हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा ही टाइम कीमती, आपका भी टाइम कीमती होगा, तो मैं आपका टाइम अपना टाइम दोनों का बचाता हूँ मैं शॉर्टकट में। मेरा पिछला जो बिल आया था उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने एटीएम से 1,000 रुपये पे किए थे, निकाले थे अकाउंट एटीएम से, और पेटीएम से भी मैंने 10,000 रुपये निकाले थे, जो कि 220 कुछ ऐसे रुपए पेटीएम ने अपने चार्जेस काट लिए थे, और आरबीएल ने अपना टैक्स लगा के अपना चार्जेस काट लिया था। और एटीएम पे भी आरबीएल ने 500 रुपए तो चार्ज लगता ही लगता है, मुझे ही पता है। उसके बाद और टैक्स लगाए थे वो काट लिए, मतलब टोटल सारे टैक्सेस लगा के, सारी पेमेंट लगा करके मेरे को जो है 14,337 रुपए 39 पैसे का बिल दे दिया, राइट जी। तो अब मेरे ऊपर अब तक का जो भी अमाउंट था सारा कुछ लगा के टोटल आपने दे दिया ईएमआई, नेक्स्ट ईएमआई को छोड़ करके जो ईएमआई है वो तो ईएमआई रहेगी, वो चलती रहेगी वो तो। उसके बाद में मैंने पेमेंट पूरा कर दिया, फाइनल हो गया। उसके बाद में मेरे को दूसरा जो बिल आया है मेरे पास में, अब जो बिल आया है इसमें मैंने कुछ भी परचेज नहीं किया था। उसके बाद मेरे को जो है फाइनेंशियल चार्जेस लगाए जा रहे हैं, वो क्यों लगाए जा रहे हैं वो मुझे को थोड़ा बताइए आप मैडम। जी, आपका कंसर्न बिल्कुल समझ पा रही है और माफी चाहेंगे, आपको जो परेशानी हुई है, आपको जो असुविधा हुई, आपको इस असुविधा के लिए हमें खेद है सर। तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर रही हूँ सर, ये जो आपको इंटरेस्ट चार्ज लग रहे हैं सर, ये आपके जो आपने कैश विड्रॉल किया था उसी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली जो है सर आपको ये चार्ज लग रहा है। क्योंकि आप अगर कैश विड्रॉल करते हैं सर, ठीक है जी, तो आपको अपना पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो क्लियर करना होता है सर। माफी चाहेंगे, देखिए यहाँ पे जो चार्जेस आपको चार्ज हुआ है सर, वो उसी कैश विड्रॉल के अकॉर्डिंगली जो है चार्ज लग रहा है, 3.5% प्लस 18% जीएसटी, ठीक है जी। ये कैश विड्रॉल के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। बाकी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ डिटेल्स। आप मैडम एक बात दीजिए मैडम, सुनो एक सेकंड। हाँ जी, मैंने एटीएम से पैसा निकाला, जो भी आपको चार्ज लगाने थे आपने उस बिल में लगा दिए मेरे ऊपर, जो भी एनुअल चार्ज लगाने थे, कोई भी चार्ज लगाया आपने, जैसे मैंने एटीएम से पैसा निकाला उसके ऊपर सारे चार्जेस आपने लगा दिए, मैंने टोटल बिल पेमेंट किया है टोटल। तो अगले महीने पैसा निकाला नहीं मैंने एटीएम से, तो क्यों चार्ज लगाएंगे आप लोग, ये समझाओ ना मेरे को। क्या ये फिर चलता ही रहेगा ऐसे करके? ये फिर एक बार हमने एटीएम से पैसा निकाल लिया तो लाइफ टाइम के लिए आप जो है फाइनेंशियल चार्जेस लगाते रहेंगे मेरे ऊपर? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी सर, जब आप कैश विड्रॉल करते हैं सर, तो उस समय आपको जो है कैश एडवांस फी चार्ज होती है सर। हाँ। मिनिमम 500 रुपीज और 2.5% ऑन द ट्रांजेक्शन अमाउंट प्लस 18% जीएसटी विच एवर इज हायर, ठीक है जी। ये कैश विड्रॉल चार्जेस होते हैं जब आप कैश विड्रॉल करते हैं सर। उसके बाद जब आपका अमाउंट, क्योंकि देखिए ईएमआई चल रही है, राइट, आपने बिल के अकॉर्डिंग अमाउंट पे कर दिया।
अब इसके अकॉर्डिंगली सर जब आपका अमाउंट ऐड होके आया है सर, तो ये कंफर्मेशन नहीं रहता है सर कि आपका जो कैश एडवांस जो आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, कैश विड्रॉल किया हुआ है सर, वो उस ट्रांजेक्शन में एडेड है या आपके मिनिमम अमाउंट, तो उसी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो बिल जनरेट होता है वो सिस्टम जनरेटेड बिल जनरेट होता है, राइट जी। मैडम पिछले बिल में जो 14,000 का मेरा जो बिल आया था, उस बिल में भी ये जो है आपका फाइनेंशियल चार्जेस लगा हुआ था, ऐड था। देख लीजिए आप, आपके पास बिल होगा। मैंने कस्टमर केयर से बात भी की थी, उन्होंने मेरे को कोई उत्तर नहीं दिया था, किसी बात का फोन काट के भग गए थे। अगर आप लोग ऐसे फोन काट के भगोगे तो ये बताइए कि हम जो है इस कस्टमर केयर से फिर हेल्प नहीं मिल पाएगी, तो कैसे इस कार्ड को यूज करेंगे हम जो है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर, लेकिन देखिए कैश विड्रॉल चार्जेस का ही इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है सर, जिसके लिए आपको अपना पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो क्लियर करना रहता है अगर आपने कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन किया हुआ है। बाकी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। कॉल में आपका होल्ड पे रख सकती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि डिटेल चेक कर पाए सर। बिल्कुल रख लीजिए, मुझे जल्दी बताना मैडम थोड़ा सा। जी धन्यवाद, जो लाइन पर रहिएगा। होल्ड पर रहने के लिए धन्यवाद मिस्टर मुरलीधर। सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैम मैं। धन्यवाद सर कंफर्मेशन के लिए मिस्टर मुरलीधर जी। आपको बताना चाहूंगी, देखिए जैसे डिटेल्स चेक की गई हैं सर, ठीक है जी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया कि जो ये इंटरेस्ट चार्जेस हैं ये उसी ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली जो कैश विड्रॉल करते हैं सर, तो उसी पे चार्ज होते हैं, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना रहेगा सर कि आपको अपना पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो क्लियर करना होता है सर, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है सर ये चार्जेस आपको जो है चार्ज होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका सुपर कार्ड है, ठीक है जी। तो आप कहना चाह रही हैं कि मेरे पास जो ईएमआई चल रही है वो मेरे को क्लियर करानी पड़ेगी, सारे पैसा ईएमआई का पे करना पड़ेगा मेरे को? सर वो आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो बाकी मंथली बेसिस आप पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरेस्ट चार्जेस है सर वो इसी तरह से ऐड होते रहेंगे सर। तो आप मतलब मेरे को इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? सर इसके लिए देखिए आपको अपना टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है सर वो पे करना होता है सर, ठीक है जी। कितना अमाउंट? ये जो ईएमआई से अलग है या इसी ईएमआई का ही है ये पैसा? सॉरी मेरा ऊपर टोटल आउटस्टैंडिंग बिल कितना बन रहा है इस बिल को हटा करके? जी लाइन पर रहिएगा सर, आपका मैं करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है बता देती हूँ। हाँ लेकिन सर ये जो बिल आपका जनरेट हो चुका है ये भी एडिड है सर करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट में सर। अच्छा तो कोई बात टोटल जो अभी हाँ, जी टोटल का बता दीजिए, टोटल मेरे को कितना पे करना है। और एक क्वेश्चन और है, पहले ये बता दीजिए आप प्लीज। हाँ जी बताइए। क्या मैंने ये जो फोन लिया था 18,999 रुपए का लिया था मैडम मैंने, ओके ठीक है ना, जिसपे आपने 15% इंटरेस्ट लगाया हुआ था। ओके 12 महीने के लिए ईएमआई कराई थी मैंने, जो कि आपकी जो ईएमआई हुई थी वो मेरे ऊपर 1,754 रुपए समथिंग ईएमआई बनी थी, फर्स्ट ईएमआई। मतलब हर ईएमआई टोटल सारा कुछ इंक्लूड करने के बाद में आप जो है, जब से हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखते हैं कि ईएमआई कितने रुपए की बन रही है, राइट, आप अपना इसमें सारा कुछ टैक्स लगा करके तभी तो वो आती है कि हमारी जो 1,554 रुपए या 1,550 रुपए जो भी ईएमआई आती है तो टोटल होती है ना वो वहाँ पर जी। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें ना, तो आपने हमारे ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाए हैं इसी ईएमआई के ब्याज पर। मतलब आपके क्रेडिट कार्ड से ईएमआई लेना भी दुश्वार हो गया। माफी चाहेंगे सर, देखिए आपको जो परेशानी हुई है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको इंटरेस्ट ईएमआई पे इंटरेस्ट चार्ज होता है प्लस 18% जीएसटी, ठीक है जी, तो सर वो मंथली बेसिस पे आपकी अवेलेबल क्रेडिट लिमिट से डेबिट होता है और आपके बिल में ऐड होके आता है सर। उस समय आपको जो है वो सारे चार्जेस जो अमाउंट है सर वो टोटल आपको इंक्लूड करके बताया जाता है। तो मैडम एक बात बताइए, जबकि मेरा जो है एक ईएमआई चल रही है, ईएमआई के ऊपर मेरा आप टैक्स लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। जो ऐसे आपने बोला है ना ईएमआई के ऊपर टैक्स लगेगा, वो लगेगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो उसको। रीजन क्या हो रहा है इसमें, आप जो फाइनेंशियल चार्जेस लगाने लग गए हम इसमें, ये बड़ा दिक्कत होने लग गई मेरे को मैडम। अब इसके चलते क्या है कि मैं आपका जो क्रेडिट कार्ड है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरे को टोटल अब तक का, आज तक का और आगे जितने ईएमआई मेरे ऊपर बची हुई है, टोटल का अमाउंट कितना हो रहा है। आपका टोटल अमाउंट पे करने के बाद में मैं इस कार्ड को क्लोज करूंगा, मुझसे ज्यादा इस कार्ड को झेल नहीं सकता मैडम। मैं आपको बता देती हूँ सर, मैं समझ सकती हूँ आपको परेशानी हुई है, माफी चाहेंगे मैडम। इस ईएमआई को लगा के मेरी टोटल ईएमआई कितनी हो रही है, बकाया कितनी ईएमआई? मैं आपको डिटेल्स जी बताइए एक बार मैडम। मैं क्षमा चाहूंगी सर इंटरप्शन के लिए, मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ सर कि अभी आपके कार्ड पे कितना अमाउंट है सर, और ये जो ईएमआई एडेड है उसके अकॉर्डिंगली कितना अमाउंट है, ठीक है जी। हाँ, अब देखिए जो आपका करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है सर, वो आपकी ईएमआई का जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट होता है वो अमाउंट एडिड होता है, ठीक है जी। जी प्रिंसिपल अमाउंट होता है,
जो टैक्स विदाउट टैक्स के होता है जो। राइट राइट, विदाउट टैक्स और विदाउट प्री क्लोजर चार्जेस, विदाउट एनी जीएसटी, ठीक है जी। जो आपका ईएमआई बचा हुआ होता है सर वो अमाउंट, ठीक है जी। तो और आपका जो बिल जनरेट हो चुका होता है वो अमाउंट, और अगर आपने कोई न्यू ट्रांजेक्शन की होती है सर तो वो अमाउंट, उसी के अकॉर्डिंगली अभी आपका करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है सर मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जी तो बताइए। अभी आपका जो करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है सर 8,417 रुपीज, 8,417 रुपए जी जी। अब तो ये इससे आप क्या? ये हमारा जो पेमेंट है ये हमारा, इस पे कोई चार्जेस वगैरह लगा के नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट है ये विदाउट एनी चार्जेस है सर। आपको इस पे जो है अभी कोई भी प्री क्लोजर चार्जेस, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज, कोई भी जो आपका बिल जनरेट होके आ चुका है सर जून मंथ का, ठीक है जी, वो अमाउंट एडिड है और आपकी ईएमआई का बचा हुआ अमाउंट है सर। अब मेरे को बताइए इसमें और कितना अमाउंट ऐड किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड को मुझे क्लोज कराने के लिए कितना अमाउंट और देना पड़ेगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि देखिए आप अपने कार्ड को बंद मत करवाइए मिस्टर मुरलीधर जी। एक्चुअली ना मैडम, मुझे बंद मैडम रीजन क्या है कि मैं इस क्रेडिट कार्ड से झेल चुका हूँ, इस क्रेडिट कार्ड के कुछ ज्यादा ही चार्जेस लग रहे हैं। जी आपको ईएमआई पे जो ईएमआई है सर आपकी, आप अगर उसे प्री क्लोज करवाते हैं तो उसपे आपको प्री क्लोज चार्ज होते हैं मिनिमम 100 रुपीज और 3% ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट प्लस 18% जीएसटी। मैडम मुझे तो एक चीज बता दीजिए, वैसे मुझे ये कार्ड क्लोज कराना है और क्लोज कराने से पहले ये सारा आपका अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट? तो अब मुझे ये बता दीजिए कि इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर टोटल अब तक आपका कितना पैसा बकाया, मुझे कितना पैसा देना है कि इस क्रेडिट कार्ड को मैं आज ही क्लोज करा सकूं? ठीक है सर, मैं अमाउंट आपको बता देती हूँ सर, लाइन सुन रहिएगा जी। तो उसके लिए सर अगर आप कार्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी ईएमआई को भी प्री क्लोज करना रहेगा। मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मेरे को कितनी ईएमआई बकाया रहेगी मेरी इस महीने लगा करके? सर इस महीने की ईएमआई जो है एडिड नहीं है, ठीक है जी। ये इस बिल को जनरेट होने के बाद आपकी 4 ईएमआई पेंडिंग बचती हैं। कितनी ईएमआई बच रही है मैडम, ये बता दीजिए? 4 ईएमआई सर। 4 ईएमआई मेरे पास बच रही है अभी। कितना पैसा 4 ईएमआई का कितना पैसा बन रहा है मेरा? अपना जीएसटी लगा के जो आप मेरे को पेमेंट देते हो ना, बिल देते हो जो, जिसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट एंड उसका जीएसटी जी, प्री क्लोजर चार्जेस और अमाउंट के साथ जो है फोर क्लोजर अमाउंट बन रहा है सर 6,883 रुपीज 0.88 पैसा। 6,000। अगर आप ईएमआई को प्री क्लोज करना चाहते हैं तो ये अमाउंट बनता है 6,883 रुपए 88 पैसे। ये मैं आप जो बता रहे हो 6,883 रुपए 78 पैसे, ये मेरे ईएमआई के मैडम, राइट? अगर आप ईएमआई को, मैंने आपको क्या बताया, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप मेरी बात क्लियरली सुन लीजिए। जी ठीक है जी। मिस्टर मुरलीधर जी, अगर आप ईएमआई को प्री क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोर क्लोजर अमाउंट, मतलब कि प्री क्लोजर चार्जेस के साथ प्लस 18% जीएसटी के साथ अमाउंट जो पे करना रहेगा वो है 6,883 रुपीज 0.88 पैसा। जी ठीक है जी। जी। अगर आप ईएमआई के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं सर तो मैं यहाँ पे आपको जीएसटी जो है जीएसटी तो नहीं कंफर्म करवा पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी 4 ईएमआई का रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट जो है वो है सर 6,648 रुपीज 0.52 पैसा। इस पे आपको 4 मंथ की ईएमआई का इंटरेस्ट जैसे कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है 210 रुपए 75 पैसे। ठीक है जी। 210 रुपीज 0.75 पैसा। ठीक है जी। टोटल अमाउंट बन गया 6,859 रुपीज 0.27 पैसा जी। ये जो 210 रुपीज 0.75 पैसा, इस पे जो है 18% जीएसटी चार्ज होगा। तो उसी के अकॉर्डिंगली अमाउंट आपको, अगर आप ईएमआई के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वो 6,859 रुपीज 0.27 पैसा प्लस 18% जीएसटी जो इंटरेस्ट पे चार्ज होगा। तो आपका देखो मैडम, आपकी बात में समझ गया। आपने जो मेरे को पहले वाला जो अमाउंट बताया था, जो सबसे पहले वाला जो 8,470 रुपए, वो अलग है इससे, ये इसी में इंक्लूड था वो? सर ये अमाउंट जो है 8,417 रुपए, ये सभी अमाउंट ऐड ही है सर। इसमें सिर्फ प्री क्लोजर चार्जेस ऐड नहीं है, प्री क्लोजर चार्जेस प्लस 18% जीएसटी।
जो कि आपकी EMI के रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस पे चार्ज होगा। कितने रुपए अगर होगा? आप EMI को प्री क्लोज करना चाहते हैं, कितना रुपए चार्ज लगेगा उसका प्री क्लोज का? प्री क्लोजर चार्जेस रहते हैं मिनिमम 100 रुपीज और 3% ऑन द रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट प्लस 18% GST, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे 3% प्री क्लोजर चार्ज लगेगा 199 रुपीज 0.46 पैसा प्लस 18% GST अमाउंट 35 रुपीज 0.90 पैसा। तो आपका कहने का मतलब ये आ गया कि जी हमारे को ये 8,470 टोटल, ये जो जिसमें जो ये जो आप बता रहे हो क्या प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा बता रहे हो भैया? ये अमाउंट आपने ऐड नहीं किया, उतना आपने जो टैक्सेस है वो टैक्सेस ऐड नहीं किए, इसलिए मेरा जो है अभी इनको टैक्सेस ऐड करने से पहले 8,470 रुपये मेरा को जमा करना पड़ेगा, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग, राइट सर? आउटस्टैंडिंग अमाउंट जैसे मैंने आपको बताया ना सर जी, मैंने 8,417 रुपए बताए, उस पे ऐड होगा सर ये 199 रुपए 46 पैसे 35 रुपए 90 पैसे, ये अमाउंट उस पे ऐड होगा सर, अगर आप प्री क्लोज करना चाहते हैं तो। जैसे मान लो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है, मैं चाहूंगा कि इसको मान लो क्लोज करना है, मेरा जितना EMI है सब कुछ काट कूट करके सारा कुछ खत्म करके क्लोज करवाना चाहता हूँ, ब्लॉक करवाना चाहता हूँ मेरे क्रेडिट कार्ड को, तो ब्लॉक करने से पहले आप मेरे से कितना चार्जेस लेंगे टोटल? सर कार्ड को ब्लॉक करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, आपकी जो EMI चल रही होती है सिर्फ उसके प्री क्लोजर चार्जेस आपको चार्ज लगता है सर। नहीं मैडम वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वही तो मैं आपसे फाइनल करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये मैं अभी आपके क्रेडिट कार्ड में पेमेंट जनरेट कर रहा हूँ, अभी आपके बिल पेमेंट कर रहा हूँ मैडम, उसके लिए मेरे को क्रेडिट कार्ड को मैं अभी बिल पेमेंट करके, बिल पेमेंट जैसे हो जाएगा मेरा तो मैं तुरंत क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करूंगा मैं, तो उसके लिए कितना पेमेंट आपको देना है? जो है कितना पे करना है? हाँ जी वो नोट कर लीजिए सर, कितना पेमेंट करना है जी बता दीजिए एक बार मेरे को। लाइन सुन रहिएगा। 8,652 रुपीज 0.36 पैसा। 8652 रुपए 36 पैसे मुझे को पे करने इस कार्ड को ब्लॉक करने के लिए, जो कि मेरी ये जो इसी EMI को इंक्लूड करके जुलाई वाली, राइट सर? 8,652 रुपए 36 पैसे ये अमाउंट आपको पे करना रहेगा आपकी EMI को प्री क्लोज करने के लिए, आपका जो बिल जनरेट हो चुका है उसे क्लियर करने के लिए सर, सिर्फ ये अमाउंट आपको पे करना रहेगा। टोटल हो गया ये, अब इस बिल को इंक्लूड करने के बाद टोटल हो गया ये। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर, लेकिन देखिए ये जो चार्जेस हैं माफी चाहेंगे, अगर पॉसिबल होता तो आपको रिवर्स करवा दिए जाते, लेकिन आपने ऑलरेडी एनुअल फी चार्जेस का रिवर्सल लिया हुआ है आपके कार्ड पे एज अ सर्विस कैसे सर, तो मैं माफी चाहूंगी सर, ये चार्जेस हम आपको रिवर्सल नहीं करवा पा रहे हैं सर। कोई बात नहीं मैडम, मेरा काम था आपसे जानकारी लेना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एज ए यूट्यूबर, और मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ, आपकी बात मैं रिकॉर्ड कर रहा था ताकि मैं अपने व्यूवर्स को प्रॉपर तरीका से समझा सकूं मैं, ठीक है ना। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे को मैंने जो पेमेंट लिया था 1,000 रुपए जो कैश विड्रॉल किया था, ऐसी बात नहीं मेरे पास पैसे की कोई कमी हो, तो मैंने खाली अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए कि हम जो चार्जेस लेते हैं, ATM से चार्ज करते हैं, पैसा निकालते हैं तो क्या चार्जेस लगते हैं हमारे, और जो है हम जो पेटीएम से निकालते हैं फ्यूल चार्ज, सारे चार्जेस के बारे में अपने सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को मैं बताता हूँ, ठीक है मैडम। तो आपने बहुत अच्छी तरह से मेरे को समझाया, आपकी बात में बहुत अच्छी तरह समझा, और बाकी का जो है मैं अपने व्यूवर्स को समझाऊंगा इस हिसाब से, आपका जो भी आप जो है बताते हो किस हिसाब से समझाते हो, किस हिसाब से चार्जेस लगते हैं अगर आप जो है RBL क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो। वैसे मेरे पास में ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड और भी मेरे बैंकों के पास क्रेडिट कार्ड है, जैसे मेरे पास में SBI के 2 क्रेडिट कार्ड है, SBI की अच्छी खासी लिमिट है उनकी, HDFC का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में, एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में, और AU का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास में। मैं क्रेडिट कार्ड का ही वीडियो बनाता हूँ जी। तो सर आपको बिल्कुल राइट्स हैं। हाँ जी बताइए। जी, तो मैं आपकी वीडियो ये YouTube पर डाल सकता हूँ? देखिए सर, अगर आप अपनी तरफ से कंसर्न एस्केलेट करना चाहते हैं सर, वो आपको बिल्कुल राइट्स हैं, उसके लिए बैंक आपको नहीं, लेकिन जो चार्जेस आपको चार्ज लग रहे हैं सर, आप अपनी जो बैंक की तरफ से आपको जब कार्ड दिया गया था उस समय वेलकम किट और वेलकम ईमेल दिया गया था, जिसके साथ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन प्रोवाइड किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप वो एक बार चेक कर लीजिए, आपको क्लियरली डिटेल्स जो है वो शो हो जाएंगे सर। जी जी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन तो बैंक की तरफ से आपको जो है मंथली बेसिस पे जो आपको आपकी स्टेटमेंट आपको रिसीव्ड होती है ना सर बिल बनने के बाद, हाँ। तो उसके साथ ही आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन भी सेंड किया जाता है, तो एक बार आप अपने स्टेटमेंट में चेक कर लीजिए सर।
कोई नहीं मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इतना मेरे को कुछ समझाया, मैंने जो है आपकी बात अच्छी तरह समझ ली मैंने, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने प्रॉपर तरीका से मुझे सारा कुछ समझा दिया इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। बाकी का मैं अपने व्यूवर्स को बता देता हूँ मैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। और कोई जानकारी लेना चाहेंगे सर नो, आपके कार्ड के लिए? नो मैडम, तो थैंक यू अभी मैडम। तो गाइस आपने हमारी ऑडियो सुन ली होगी, मैंने किस तरीका से बहस की है कस्टमर केयर से। हो सकता है मेरे जो है कुछ बातें डबल पूछ ली है, 2-3 बार पूछ ली है, ताकि किसी चीज की कोई दिक्कत ना हो जाए, पूछने में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हर तरीका से मैंने पूछ के देख लिया था मैंने। आपको अगर इस वीडियो के अंदर या एनीबडी किसी भी वीडियो के अंदर अगर कोई कमेंट है आपकी, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं है और यूट्यूबरों की तरह है, हम आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आप चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे आप जो है यूट्यूब पे करो, चाहे आप जो है मेरे फेसबुक पे करो, एनीबडी कहीं पर भी कर लो, हम आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे अपने चैनल पर। हम चाहते हैं आपकी परेशानी हमारी परेशानी। हम जो है आपको जब नई कोई बात बनती है तो आपको स्पेशली बोल देते हैं जी आप हमको ऑडियो कॉल कर लो इंस्टाग्राम से। तो आप जो ऑडियो कॉल करते हो हमको इंस्टाग्राम से, तो हम उसका भी आपको जो है सॉल्यूशन देते हैं, ऑडियो कॉल करके बताते हैं, फोन करके बताते हैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होने वाला है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किसी भी तरीका से, तो हमने आपके लिए एक स्पेशली व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया हुआ है। जैसे कि आप मेरी लाइव स्ट्रीम मैंने की थी इसी चैनल पर, तो आप लाइव स्ट्रीम में जाके देखोगे तो आपको वो भी नंबर देखने को मिल जाएगा। चलो गाइस वीडियो को हम जो है यही एंड करते हैं। अगर आपकी कोई कमेंट हो तो आप हमको कर देना, हम रिप्लाई कर देंगे, डोंट वेरी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।